4 तरीके के न्यू रूल्स और इम्प्लीमेंटेशन सेबी ने लेके आया है टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस। तो 30 अक्टूबर को सेबी का न्यू सर्कुलर आया था जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एलिजिबल क्राइटेरिया ऑन एग्जिस्टिंग नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस। बेंचमार्क इंडाइसेस क्या होता है और नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक्स, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप इस मार्केट में न्यू हो तो बेंचमार्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और निफ्टी 50 के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो साल के आखिर में आप कंसीडर करते हो कि मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 18% चढ़ा है और निफ्टी का पोर्टफोलियो 22% चला है, तो यहां पर आप निफ्टी 50 को एज अ बेंचमार्क कंसीडर करते हो। बट आपने निफ्टी 50 में अपना पैसा नहीं लगाया, आपने आपका पैसा डिफरेंट स्टॉक्स में लगाया। तो ये हो जाता है बेंचमार्क इंडाइसिस की आप किसी को देख के अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं कि भाई निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आप अपने पोर्टफोलियो में बाय या सेल जो भी है आपके हिसाब से आप उसके अंदर चेंजेस कर देते। अब नॉन बेंचमार्क इंडाइसिस क्या होता है? जहां पर आपका 1 करोड़ आपने अलग स्टॉक्स में नहीं लगाया, आपने कोई मार्केट के इंडेक्स में ही लगाया, जैसे कि बैंक निफ्टी के जो भी कंपोनेंट्स है, जितना उनके अंदर वेटेज है, सेम वेटेज आपने आपके 1 करोड़ के पोर्टफोलियोज में किया है और सेम ही शेयर जितने बैंक निफ्टी में उन्होंने बाय किया जितने परसेंटेज से, उतना ही परसेंटेज से आपने आपके पोर्टफोलियोज में भी ऐड किया है। तो अब जब चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि सेबी के सबसे फर्स्ट जो क्लॉज है वो है मिनिमम ऑफ 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि कोई भी इंडेक्स के अंदर मिनिमम 14 स्टॉक्स होना जरूरी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स मिनिमम 14 होना जरूरी है, तो ही वो इस एलिजिबल क्राइटेरिया में फिट होते हैं। नंबर 2, कोई भी एक इंडिविजुअल स्टॉक का वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि 38% का जो HDFC बैंक का वेटेज है उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ICICI बैंक का आई थिंक 24% का वेटेज है, उसको भी ड्रॉप कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। अब वो आने वाला टाइम कितना होगा उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। और थर्ड, इसने लिखा है कि टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वेटेज 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेबी का जो न्यू रूल्स है उसके हिसाब से टॉप 3 स्टॉक्स का वेटेज 45% से अधिक नहीं हो सकता है। अब फोर्थ जो चीज़ है उसमें लिखा है कि ऑल द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडिविजुअल वेटेज मस्ट बी लोअर देन दोज ऑफ द हायर वेटेज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि चलो आने वाले टाइम में बोल देते वो लोग कि HDFC बैंक का हम लोग वेटेज 38% से गिरा के 20% कर देते, तो जो सेकंड स्टॉक होगा उसका वेटेज 20 से नीचे होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल उन्होंने डाल दिया ICICI बैंक को डाल दिया 15% पे, यानी कि 20 और 15 दैट विल बी 35। अब इनके पास जो थर्ड स्टॉक बचेगा उसका हार्डली वो लोग जो वेटेज रख सकते हैं वो 10% रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब फॉर एग्जांपल चलो उन्होंने रख भी दिया कि SBI को 10% जो है वो उसको एग्जिस्टिंग वैसा रख दिया। अब यहाँ पर चीज़ आती है कि बाकी के स्टॉक्स कैसे हो गए। अगर SBI 10 पे आया तो दूसरे स्टॉक को 7, 8 ऐसा डिक्रीजिंग नंबर्स में ही होना चाहिए, कोई भी सेम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि SBI को भी 10 दे दिया, एक्सिस को भी 10 दे दिया, नहीं, दोनों के नंबर्स में डिक्रीजिंग अमाउंट में ही वेटेज कंसिडर होगा।